अब हम बात करते हैं 1911 में बनी एक्सो नोबल की 13,200 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और ये पेंट्स के साथ वार्निशेस एंड इनामल्स भी बनाती है। ट्यूलिक्स आप जानते हैं एक बड़ा ब्रांड है जो बहुत फेमस है, ये इस कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। नतीजों की बात कर लेते हैं। नतीजे एक्चुअली इस क्वार्टर बहुत बढ़िया रहे। सालाना आधार पर आय 5% बढ़ी है, 1000 करोड़ से ऊपर आई है। मुनाफा भी 18% बढ़कर 114 करोड़ पर आया है। मार्जिन भी बढ़िया यहाँ दिखे है। वॉल्यूम्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल नंबर्स बहुत ही शानदार रहे। नंबर्स को कहाँ से मिला सपोर्ट, मार्जिन एंड वॉल्यूम को लेकर अब आगे क्या है, ट्रेंड्स, आउटलुक। चलते हैं कंपनी के सीएमडी राजीव राजगोपाल हमारे साथ शो में जुड़े। राजीव, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद एंड कंग्रेचुलेशंस। बढ़िया नंबर्स है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर गया है आपका। कौन से सेगमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस आपने देखी है और आगे अब ये डिमांड ट्रेंड्स इसी तरह से दिख रहे? गुड आफ्टरनून स्वाति, गुड आफ्टरनून टू यू एंड द व्यूअर्स। जो पिछले क्वार्टर था, आपने सही कहा, 5% ग्रोथ है ओवरऑल। और अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो दोनों बोथ पेंट्स एंड कोटिंग्स की ग्रोथ अच्छी रही, बट कोटिंग्स के बिजनेस, सारे B2B बिजनेस जो हमारे हैं उसमें ग्रोथ ज्यादा रही। जो हमारे मरीन इंडस्ट्रियल कोटिंग्स रहा उसमें उद्यम ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ मिला हुआ। और व्हीकल रिफिनिश, ऑटोमोटिव और व्हीकल रिफिनिश की बिजनेस और पाउडर कोटिंग की बिजनेस भी अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ देखी। मरीन एंड प्रोटेक्टिव में अनफॉर्चुनेटली एक ये क्वार्टर, वाइल पिछले 9 महीने के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ है, बट यही एक क्वार्टर में स्लाइट डिप रही। और जो हमारी पेंट्स की बिजनेस है, हमारी ग्रोथ पेंट्स के बिजनेस में अधिकतर लग्जरी सेगमेंट में रही। थोड़ी इंडस्ट्री के आप देखेंगे नंबर्स तो थोड़ी हटके हैं, और हमारी जो चैलेंज रही वो बेसिकली वैल्यू सेगमेंट में, जो मास और इकोनॉमी और पट्टी कहते हैं, वहां थोड़ी चैलेंज रही है हमारी। वॉल्यूम ग्रोथ तो डबल डिजिट रहा। सो ओवरऑल मैं कहूंगा अच्छी रिजल्ट्स। आप मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो रॉ मटेरियल डिफ्लेशन के कारण रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम गिर रही है, इसके कारण तो ऑब्वियसली जो आ रही है, बट उसके अलावा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज है, क्योंकि हम बहुत काम किया हुआ है एफिशिएंसीज पे, प्रोडक्टिविटी पे और डिजिटाइजेशन पे। सिर्फ ना फ्रंट एंड पे बट ऑल्सो ऑन द बैक एंड जो हमारी फैक्ट्रीज में है। तो इसके कारण जो आपने जो परफॉर्मेंस देखी, ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही। कारण है। अब इम्पोर्टेंट ये है सर, यही परफॉर्मेंस आगे बरकरार रहेगी और यहाँ से बेहतर हो सकती है। मार्जिन्स जो 16% पर आए हैं, डू यू थिंक दे आर सस्टेनेबल? तो हमारी हम तो एक चीज तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ भी, हम जो पेंट्स में है हम नंबर 4 प्लेयर है। तो हमारी ये जो रेंज है वो करीबन 13 to 15% है। 16 इज अ लिटिल ऑन द हायर साइड, बट हाँ, वी वांट टू मेंटेन दिस इफ पॉसिबल एंड रियली ड्राइव जो ग्रोथ है। उसके कारण हमें क्या क्या करनी पड़ती है, जो ब्रांड में इन्वेस्टमेंट होती है या पीपल में जो इन्वेस्टमेंट होती है, वहां हम ध्यान देंगे। सो वी विल कंटिन्यू टू मेंटेन अ बैंड ऑफ 13 to 15%, एंड इफ वी कैन सस्टेन 16, फैंटास्टिक, बट अदरवाइज वी आर गोइंग टू ड्राइव टॉप लाइन ग्रोथ एंड गेन मार्केट शेयर। आप पिछले 9 महीने के हिसाब से देखेंगे और 9 मंथ बेसिस जो ये साल के हैं, तो वी आर स्टिल गेनिंग मार्केट शेयर। तो हमारी फर्स्ट प्रयास यह है कि पेंट से मार्केट शेयर गेन कैसे करें। कोटिंग बिजनेस में बहुत सारे एफिशिएंसीज आई हैं और वहां भी हम फोकस करेंगे कस्टमर के हिसाब से। वी आर ट्राइंग टू सी क्या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, हाउ कैन वी गिव बेटर वैल्यू टू कंज्यूमर एंड आल्सो कम विद बेटर सप्लाई चेन एफिशिएंसीज टू ड्राइव द मार्जिन इंप्रूवमेंट। कांस्टेंट एंडेवर रहेगा कि मार्जिन यहाँ से कैसे और बेहतर भी करें, बट मेंटेन आप कह रहे हैं इस लेवल पर डेफिनेटली हो सकते हैं, सीइंग द ट्रेंड्स राइट नाउ। सर, आपका रेवेन्यू कितना आता है फ्रॉम प्रीमियम सेगमेंट एंड नॉन प्रीमियम सेगमेंट, अगर आप बाइफोकेट कर पाए, और इन दोनों में मार्जिन डिफरेंस कितना होता है यूजुअली? और अभी इस वक्त जो डिमांड जिस तरह से आप देख रहे हैं पैन आउट होते हुए, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन की तरफ रुझान बढ़ा है, तो व्हाट डज दैट रियली मीन फॉर अ कंपनी लाइक योर्स सर? तो स्वाति, और आप एकदम सही फरमाए। इफ यू लुक एट, हम तो वी डोंट गिव कंट्रीब्यूशंस बाय सेगमेंट, बट ये कहूंगा कि ऑब्वियसली वी आर अ लिटिल मोर इंडेक्स्ड ऑन प्रीमियम कंपेयर्ड टू द इंडस्ट्री, एंड हमारी जो ग्रोथ रही है वो प्रीमियम में रही है। हम क्या कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन इनोवेशन, एंड दिस ईयर दिवाली इज गोइंग टू बी इन अक्टूबर, एज वी ऑलवेज डू, स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर, यू विल सी अ फ्लरी ऑफ लॉन्चेस एंड इनोवेशंस कमिंग फ्रॉम अस। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले हम ब्रांड को किस तरह मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग करें। हाउ डू वी रियली मेक श्योर आवर ब्रांड इज entangled? We are also going to work on some new campaigns by before Diwali. We are also looking at saying how can we give higher products
जो premium consumers consume कर सके, which is slightly differentiated. So these are the things that we are doing on the decorative paint side. Similarly, on the coating side, हम ये देख रहे हैं कि how can we offer on protection, or whether it is in terms of color, how can we give better products? जैसे powder coating में एक product है metallic bonding, which is a very unique product in the market, which AkzoNobel is the leader of, pioneer of. So this is how we do it. Metallic bonding में क्या होते हैं? You get to see the metallic colors और ये uniform finish हो जाते हैं, which is very rare. Some of the best sites in the world, like the Dubai Eye, London Eye, these are the sort of things of Burj Khalifa. These are places where we've used the coating, the metallic bonding. So we are trying to see how we can get the best of products to India, so that we also, India gets colorful and beautiful. And our purpose solely between both the paints and coating business is really how do we really bring the best of technologies to India, and how do we really make our cities look more colorful. ओके, फेयर इनफ. तो यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं, और प्रीमाइजेशन की आपने बात भी की. B2B सेगमेंट में जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस वक्त कितना है, एंड ऑटो एंड इंडस्ट्रियल कोटिंग्स, आपने कोटिंग्स की ऑफकोर्स बात की थी, बट थोड़ा सा उसमें क्वान्टिफाई कर पाएंगे किस तरीके का ऑर्डर बुक आउटलुक दिख रहा है, इफ़ यू कैन गिव अस अ सेंस, क्योंकि ऑटोमोबाइल स्पेस में भी काफ़ी अच्छा बूम हमने देखा है. जी, तो लुक, जो हमारी कोटिंग्स बिजनेस है, करीबन it varies between 35 to 37% contribution of the overall business. आपने पूछा ऑर्डर बुक के कारण, सी our order book is fairly strong. I think at least for the next 6 to 9 months, जो हमारी तरफ जो हम देख रहे हैं order book, it seems to be fairly strong, and hence we are very confident of a pretty strong double-digit growth in all the segments of it. For us, the good part is some of the businesses जहाँ हम थोड़े प्रयास कर रहे थे, जैसे industrial coatings, वहाँ हमारी टीम ने काफी focused effort और customer intimacy के साथ we are able to get better value. We are trying to bring in new propositions to our customers and trying to get new customers into our business. So growth is coming from both existing customers as well as the new customers that we are trying to onboard into our platforms and products. राजीव, आपसे करंट एड स्पेंड्स पे जानना चाहूँगी. कितना परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यूज यू आर डूइंग दिस, एंड क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्पेंड्स लाइन अप किए गए हैं, क्या टारगेट्स है फॉर दिस ईयर एंड next year, because obviously competition काफी है इस space में. So for the quarter that has gone by, हमारी जो ad spend है almost about 3.8% of the revenue रही, which is an all-time high, because आप देखेंगे कि we used to be in the region of 1.5 to 2%. In fact, last quarter we've had the highest ad spend. We were one of the largest brands advertising during the World Cup. The 50 over World Cup and we actually advertised almost up to the semi-finals, because the final rates were really high, and hence it has had a huge rub-off on the brand. हमने उसके बाद बहुत recently एक brand survey किया था, and we've got the highest brand score for a long period of time, almost over a decade, right? And obviously hence very clearly we've got the message that consumers are yearning to see the brand. और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि if you look at Dulux stands for best in class quality, international, right? And hence people really value the brand. Consumers who consume the brand really value it. Going forward, हमारी प्रयास ये रहेगी कि we continue to focus on strengthening the brand, look at both the interior exterior portfolios and say how can we make it more relevant, not just in some parts of India, but जो सारी India है, particularly some of our weaker markets in South India too, right? So वो एक प्रयास है. दूसरी, आपने कहा distribution expenses. Look, we are on the distributor model. हम एक कंपनी है जो सारी इंडस्ट्री में थोड़ी हटके या अलग आप कह सकते हैं. हमारे distributors हैं. We have almost about 160-165 distributors, और almost 70% business जो paints business है वो distributors के द्वारा हो रही है, और ये अभी नहीं 6 साल से हो रही है, and we are rebuilding it. हमने distribution 2.0 strategy 2-3 साल पहले बताया आपको, और वहाँ we have started going to smaller markets or appointing what we call micro distributors or hub and spoke distributors, right? In fact, we've now also got a good population of micro distributors, and इसके कारण we are now almost getting to almost about 5,200, 5,300 towns. हमारी प्रयास है कि 2 years में we cross the 7,000 to 8,000, get into the 7 to 8,000 sort of towns mileage. Yeah, हमारी जो distribution cost है, now that's almost getting absorbed with the growth. The Right. focus is really on volume growth. Right, sir. क्योंकि
इनफ एंड वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली ज़रूरी है इस स्पेस में टू ग्रो. अभी आप फोर्थ प्लेयर है, तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ सर? क्या टारगेट्स रखे हैं यू नो टू गो अप इन द लैडर? कितना एक्सपोर्ट्स बिजनेस इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहाँ पर क्या फोकस रहेगा? थोड़ा सा बताएंगे दोनों बात. हमारी जो प्रयास है कि टू बी इन द टॉप टू ग्रोथ in the next year or so, I don't put very goals like number 1 and number 2, because in this industry we got to be careful in terms of how we plan when you manage a very tightly run challenger brand and in the paints business. And that's where we are. So we've got to make sure that we are, and because we are a very profitable business, and it's also because of our right to win, because of our high shares in premium. So we will continue on that journey. And of course we have our own internal ambitions, Swati, but with sari cheez I won't be able to share it on television, honestly, because that's something that's internal, and we've got big hairy audacious goals which we obviously go for. Our intent obviously is to try and see how quickly we attain the next level. From 4 we move to a 3 and then start moving upwards. So that's really in terms of the question that you really asked. एक्सपोर्ट्स पर क्या आपके इस वक्त? जी, एक्सपोर्ट बहुत ही कम है. देख लीजिए हमारी एक्सपोर्ट जो मार्केट्स है वो अभी फिलहाल तो सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश इज डूइंग रिलेटिवली वेल. नेपाल हैज हैड अ वेरी टफ इकोनॉमिक ईयर एंड वी आर होपिंग फॉर अ रिबाउंड इन दैट, बट वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू है. सो आई रियली डोंट कवर इट अनलाइक द अदर प्लेयर्स. ऑलराइट, डोमेस्टिक मार्केट, वॉल्यूम ग्रोथ, ये फोकस रहेगा, एंड जो आपने परफॉर्मेंस की उसी को आगे मेंटेन कर पाएँ या उससे बेहतर कर पाएँ, दैट्स वेयर योर फोकस विल बी. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे और आगे क्या है आउटलुक. वेल, ऑन दिस नोट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आप प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी. बने रहिए हमारे साथ. धन्यवाद.